हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने की बोर्ड परीक्षा में बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बिना अगर पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो कॉपी कैसे लिखे, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें। यदि अगर मान लीजिए पेपर कॉपी हल कर रहे हैं, कोई प्रश्न उसमें नहीं आ रहा है तो उसे कैसे हल किया जाए। ठीक है, बिना पढ़े 95% कैसे लाएंगे, 100% आपका 95% आएगा। यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको नियम बताएंगे हम, क्या है, कैसे है, क्यों है, आप कॉपी में क्या लिखे कि एग्जामिनर पूरा के पूरा नंबर दे, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कि आप कॉपी में क्या लिखे यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इस वीडियो में हम टॉपर बनने के 5 रूल्स बताएंगे। इसमें क्या है कि हम टॉपर बनने के 5 रूल्स बताएंगे, 5 तरीके बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में क्या करेंगे कि यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे कैसे लिखा जाए, जो कि संपूर्ण नंबर देगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। संपूर्ण जानकारी क्या है, इस वीडियो में पूरा करें, 95 मार्क्स पक्का आएगा। हमारा टारगेट क्या है, 95%। आपको 95% आने से मतलब है। ठीक है, किसी भी तरीके से आए तो एग्जामिनर को क्या करना है, कैसे करना है, संपूर्ण इस वीडियो में है। चलिए हम रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा रूल नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस से कुछ पढ़ें। यदि आपके पास एग्जाम, ठीक है, एग्जाम से पहले समय होता है तब। यदि अगर आपको एग्जाम से पहले कुछ समय है, ठीक है, मान लीजिए समय हो सकता है एक महीने, ठीक है, 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, ठीक, कुछ जो भी है आपके एग्जाम से पहले आपके जो भी समय है, ठीक है, उस समय तो उस समय में क्या कीजिए, आप कुछ चैप्टरों के पढ़िए। आप चैप्टर संपूर्ण नहीं पढ़ सकते, शुरू के क्या कीजिए, शुरू के 3 से 4 चैप्टर में से कुछ ना कुछ पढ़े। ठीक है, पार्ट ए में से, पार्ट बी में से, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी में से देखिए 1 से लेकर 3 चैप्टर या तो 4 चैप्टर, ठीक है, तक पढ़े, जरूर पढ़े, कुछ ना कुछ जरूर पढ़े। आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप क्या कीजिए, कॉपी खोल करके डेली पढ़िए। ठीक है, डेली पढ़िए, 1 पेज डेली पढ़िए, 1 पेज डेली पढ़िए। ऐसे ऐसे करते आप 3 से 4 पेज पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यदि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। आपको मालूम, उस टॉपिक के विषय में कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, कि क्वेश्चन कोई भी दिया है, ठीक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। पिछले आप क्या कीजिएगा, 5 वर्ष का प्रश्नों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लिखेंगे। यदि अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन प्रश्नों को, साइंस है, तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को क्या करेंगे कि सॉल्व भी करेंगे और क्या करेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, याद भी करेंगे, सॉल्व पिछले 5 ईयर्स का। मैथ का है तो उसे सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में है तो उसे सॉल्व भी करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटे। आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप छांटे, जरूर छांटे। ठीक है, छांट करके एक कॉपी में उसे, ठीक है, कॉपी में अलग करके लिखिए, छांट छांट के। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कि 5 पेपर को मिलने वाले प्रश्नों को याद कीजिए। फिर 5 पेपर में मिलने वाले प्रश्नों को याद कीजिए। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये पहला पेपर आपने सॉल्व किया, ठीक है, पहला पेपर में कुछ क्वेश्चन नंबर से कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है वही क्वेश्चन। अब ठीक वही क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में, ठीक है, पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो इस प्रश्न को अब फिर आपने क्या किया, फिर पेपर नंबर 5वां जब हल किए उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्या कीजिए, ये इस जो तीनों पेपर में प्रश्न मिला है तो इन प्रश्नों क्या कीजिए, आप लिखिए, यहाँ पे क्या कीजिए, राइट कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिखिए कि पेपर नंबर 1 में भी मिला जो क्वेश्चन, पेपर नंबर 2 में भी मिला, पेपर नंबर 3 में भी मिला, पेपर नंबर 4 में भी मिला। ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इन प्रश्नों को क्या करेंगे, एक पेपर कॉपी में जरूर लिखेंगे। यही प्रश्न बार बार आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर लिखेंगे अलग से कॉपी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को में छांट छांट के। फिर हमारा अगला क्या है, रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है कि लॉन्ग प्रश्नों से पेपर को हल करना शुरू करें। आप क्या करेंगे कि लॉन्ग प्रश्नों से आप पेपर को, हमेशा हमें ही बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि अब लॉन्ग प्रश्नों से ही पेपर को शुरू करें। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको क्या होता है, आप बताते हैं। इसमें बेनिफिट होता है, एग्जामिनर जो होता है अपने स्टूडेंट को क्या है, फेल नहीं करना चाहते हैं, परिवार फेल नहीं करना चाहता है। और जो नंबर क्या है, नंबर जो है ना, नंबर जो काटता नहीं है, नंबर जो काटता है
वो क्या करता है, लॉन्ग प्रश्नों से ही, लॉन्ग प्रश्नों से ही, ठीक है, लॉन्ग प्रश्नों से ही नंबर काटता है शॉर्ट से, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट से। वेरी शॉर्ट और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव से उससे नहीं काटता है नंबर। अब क्या कहता है, लॉन्ग और शॉर्ट से। अब यहीं यदि अगर लॉन्ग आपने पहले लिख दिया, ठीक है, लॉन्ग आपने पहले लिख दिया, जब पहले लिख दिया तो नंबर काटने, वो पहली बात तो फेल नहीं करना चाहता है, दूसरी बात वो नंबर काटता है, नंबर जब काटता है तो लॉन्ग प्रश्नों का आपने पहले लिख दिया है, ठीक है, पहले लिख दिया तो वो क्या करेगा कि बच्चा हमारा फेल ना हो, तो बच्चा हमारा फेल ना हो इसके लिए वो क्या बोलेगा कि इसे हम नंबर दे देते हैं, तो वो पासिंग मार्क जो नहीं होता है, पासिंग मार्क सोचता है इसी लॉन्ग में ही दे दे, क्योंकि अब ये लॉन्ग आप किए रहेंगे तो एग्जाम सोचेगा इसको, बच्चे को कुछ नहीं लगता है आ रहा है, लॉन्ग से ही करना शुरू कर दिया है, लॉन्ग प्रश्नों को ही लिखा है। तो ऐसे में क्या करता है, आपको यदि 10 नंबर का है, 10 नंबर में 7 से 8 नंबर ऐसे ऐसे देते देते आगे चला जाता है, ठीक है। मान लिया 8 नंबर दिया, 8 नंबर तीन प्रश्न हमने किया, अतिरिक्त 24 नंबर ऐसे ही आपको मिल गया पासिंग मार्क। अब जाएगा शॉर्ट में जाएगा, उसमें से 1-2 नंबर ऐसे काटता चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 30 से 40 नंबर, 45 नंबर, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। ऐसे आप करके लॉन्ग से करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले लॉन्ग करेंगे, दीर्घ करेंगे, फिर लघु करेंगे, फिर अति लघु करेंगे, तब जाके ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। अब मालूम ये क्वेश्चन ऐसे दिया था इधर से इधर करिए, लेकिन आप क्या करेंगे, ठीक उल्टा करेंगे, इधर से इधर करेंगे, लॉन्ग से ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसमें फिर अगला हमारा रूल क्या है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों का जवाब लिखना, ठीक है, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना है, सभी का आपका जवाब जो है, ठीक है, सभी का जवाब एकदम क्लियर देना है। अब जो आ रहा है वो उसको भी देना है, जो नहीं आ रहा है उसे भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, एकदम क्लियर सटीक देना है, ठीक है। कापी क्या हो गया, आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता हो तो आधा, जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसे पूरा लिख दें, अधिक नहीं आता है तो आधा लिखें, ठीक है। मान लीजिए 300 वर्ड का बोला है तो 300 वर्ड में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए 100 वर्ड में आपका आ रहा है 100 वर्ड में ही लिख दे, लिख करके खाली हो जाइए। नहीं तो इसमें जोड़ जाड़ के आपको जो भी मन में आता है जोड़ जाड़ के कुछ भी उसमें लिख करके उसे पूरा कीजिए। अगर मान लीजिए 5 नंबर का है तो 5 नंबर में से जोड़ जाड़ के आपने लिख दिया तो आपका 3 नंबर दे दिया, तो आपका 3 नंबर प्लस में गया। यहीं अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिखते तो 0 देता, काट के आगे निकल जाता, तो ऐसे आपके लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, कापी साफ़ सुथरी रखें, काट पीट ना करें, कापी आपका एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप काट पीट करके उसमें गोबा गणेश कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी कापी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, काट पीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कापी, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। रूल नंबर हमारा 5 क्या बोलता है, अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें, एकदम ये मस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, कि कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। अभी इस सिचुएशन में क्या करें, हमने पहले भी यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है, इसमें कि कोई भी प्रश्न आया तो क्या करें, इस प्रश्नों का आपका आंसर आप देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिए, क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए सेक्शन सी डाल लिए, सेक्शन सी का हम क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आ गया कि महात्मा गांधी के बारे में लिखिए, महात्मा गांधी के मतलब यात्रा किया था, यात्राएं जो होती है यात्राएं किया था उसके बारे में लिखिए, ठीक है, महात्मा गांधी के। तो अब उसमें आपको कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी जो है ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, समझ में जानते हैं ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि न्यूटन का नियम हो गया, साइंस में आ गया, ठीक है, न्यूटन का नियम साइंस में आ गया, तो ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे मान लें महात्मा गांधी वाला एग्जाम्पल बताते हैं, तो ऐसे में आप पहले डालिए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो आप महात्मा गांधी के पहले बारे में लिखिए, उसने यात्राएं के बारे में बोला था तो आप महात्मा गांधी के बारे में पूरा पेज ही छाप दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपने एक या दो यात्राएं आपको मालूम होगी ना, जैसे दांडी यात्रा किए थे, नमक आंदोलन भी किए थे, ठीक है, तो ये सब किए थे। तो अब इसके विषय में यदि अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तब जब उसकी यात्राएं एक भी नहीं मालूम है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, महात्मा गांधी एवं, ठीक है, उनकी, ठीक है, उनकी यात्राएं, यदि अगर मान लीजिए यदि एक दो हेडिंग यात्राएं के बारे में उनके मालूम है तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, सिर्फ महात्मा गांधी, तब उसके बारे यहाँ पे डालेंगे यात्राएं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यदि अगर आपको यात्राएं भी नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, महात्मा गांधी और उनकी यात्राएं
हेडिंग डालने के बाद तब ऐसे करेंगे। अब इसमें उनका जीवन परिचय ही लिख करके छाप करके एकदम चालू करिए। यहाँ पे शुरू से कीजिए, महात्मा गांधी ये इनका जब ये हुआ था, यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे, जो भी इनके बारे में है, जो भी कहानी है, जैसे भी आपको याद है, ठीक उसी प्रकार से अपने ही लैंग्वेज में इसे बस क्लियर कर दीजिए। 1 से 1.5 पेज, मान लीजिए लॉन्ग में है 300 वर्ड का, बड़ा 300 वर्ड आप लिख दीजिए। मान लीजिए इसे 10 नंबर का है, तो 10 नंबर का है तो आपने महात्मा गांधी और यदि उनकी यात्राएं, ठीक है, यात्राएं यदि अगर ऐसे लिखे रहेंगे तो आपको क्या होगा, सही सही लिखे रहेंगे तो आपको नंबर देगा 10 में से 10 मिल जाएगा, ठीक है। यदि अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखे रहेंगे, महात्मा गांधी उनकी यात्रा 1 में ही लिखे रहेंगे, पूरा एकदम खिचड़ी किए रहेंगे, तो ऐसे में आपको 10 में से 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 10 में से आपको, ठीक है, 7 नंबर से 8 नंबर, 6 नंबर तक मिल सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, यदि मान लीजिए 6 ही नंबर मिल रहा है, तो यदि अब इसे नहीं लिखते, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नहीं लिखते तो आपको क्या होता है, वो 0 नंबर देता है। 0 नंबर देता है कि नहीं, एकदम क्लियर बताइएगा कमेंट में। 0 नंबर देता, ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, फिर 6 नंबर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 नंबर प्लस हो गया, यानी आपको बेनिफिट हुआ, ठीक है, आपको बेनिफिट हुआ इसमें लिखने के। आप बैठे रहते जो मार के, तो इससे अच्छा क्या है कि आप लिखे, आपका 6 नंबर प्लस में गया। अगर आपको मान लीजिए 20 नंबर मिल रहा था, ऐसे आपको 26 नंबर मिल गया, 6 नंबर आपको प्लस। यदि अगर ऐसे आपने यदि अगर 3 क्वेश्चन भी कर दिया, ऐसे 3 क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया, तो 6 त्रिक 18 नंबर प्लस हो गया, ठीक है, 18 नंबर प्लस हो गया यहाँ पे आराम से। यदि आप सभी प्रश्नों को ऐसे करेंगे तो आपको 3-3 नंबर, 2-2 नंबर ऐसे मिलता जाएगा, आपको पासिंग मार्क आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यदि अगर आपको 90% लाना है, 95% लाना है, तो आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हम जो ट्रिक बता रहे हैं, यदि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए हैं, ये ट्रिक तभी काम करता है, ठीक है। यदि अगर मान लीजिए आपके पास समय है, कुछ समय है पढ़ाई करने के लिए, तो आप पढ़िए उसे, कुछ न कुछ पढ़िए उस टॉपिक्स में, ठीक है। एग्जाम हॉल में यदि अगर आप पहुँच गए हैं तब यदि अगर नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिक, ठीक है, ये सब ट्रिक तब काम करता है, ठीक है। आज भी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।